नमस्कारम। मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर एंड रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। तो फेम फिटनेस के डे नंबर 20 पे आज हम हैं और आज हम सीखेंगे बहुत सारी ऐसी नॉलेज अबाउट कर्ड कि किस तरीके से ये जो हम अभी सीरीज़ कर रहे हैं पूरी, इसमें मैं आज जो सब मिल्क प्रोडक्ट्स और ये घी, बटर मिल्क और ये सारे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम आराम से सब बात करने वाले हैं। क्योंकि नॉलेज अगर हमें होगी किसी भी चीज़ के बारे में तो हम बहुत श्योर होकर उन चीज़ों को अपनी डाइट का पार्ट बना पाएंगे। और जितने भी मिथ्स हैं चीज़ों को लेके वो भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम अपनी फैट लॉस जर्नी पे करते हैं रिलेटेड टू द कर्ड, कर्ड से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आज सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से कर्ड को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे दिमाग में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस टाइम पे इसको खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी, ये सब बहुत इशू होते हैं हमारे दिमाग में कि हमें इंक्लूड करें दही को या नहीं करें। या अगर किसी को दही से कुछ प्रॉब्लम है, लाइक हमें ऐसा लगता है कि दही से हमें कफ एंड कोल्ड ये सब हो जाता है, तो क्या है रीज़न और किस तरीके से हम इसे अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएं ताकि इसका हमें बिल्कुल पूरी तरह से बेनिफिट भी मिल सके और वो कुछ नुकसान भी हमें ना करे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कर्ड है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मेन मिल जाती है। एक तो कर्ड जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, कैल्शियम का, है ना। तो कर्ड से हमें ये दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, कैल्शियम हमें मिल रहा है अच्छी मात्रा में और विटामिन B12। जैसा कि विटामिन B12 डिप्लीट होना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये आपको पता ही होगा कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो हमेशा हमें लेते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उसका सप्लीमेंटेशन किया और अभी हमारा वो विटामिन B12 डिप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें अपनी रेगुलर लाइफ में इंक्लूड ऐसा कुछ ना कुछ करना होता है ताकि हमारा जो विटामिन B12 है वो डिप्लीट ना हो और उससे होने वाले इश्यूज भी हमारी बॉडी में ना हो। तो कर्ड एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का और कैल्शियम का। साथ ही साथ इसमें जैसे जो कर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं इस डाइट पे सीरीज़ पे, जो कर्ड मैंने आपको सजेस्ट किया है वो फुल क्रीम सजेस्ट की है। तो इसमें जब हम फुल क्रीम मिल्क से अपनी कर्ड बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हमें फैट भी मिलता है, गुड फैट, और साथ ही साथ में प्रोटीन। तो कार्ब्स भी होते हैं दही के अंदर, लेकिन हमारी इस डाइट का पार्ट है और इसमें ज़्यादा मैंने फ़ैट इंक्लूड किया है तो कार्ब का रेशो अपने आप ही कम हो जाता है क्योंकि फ़ैट इसमें ज़्यादा है और प्रोटीन भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है। तो मेन हमें प्रोटीन और फैट दोनों ही चीज़ें अपने फुल क्रीम कर्ड जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन B12 का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसी के साथ में एक बड़ी चीज़ जो कर्ड हमारी बॉडी के लिए करता है वो हमें देता है प्रोबायोटिक। कर्ड बहुत अच्छा है हमारी गट हेल्थ के लिए और इसमें हमें प्रोबायोटिक मिलते हैं। तो ये सभी को आपको पता ही है कि प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अगर हमारी डाइट का पार्ट है कर्ड तो बहुत अच्छे से हमें ये कंप्लीट एक प्रोबायोटिक हमारे पूरे दिन के लिए हमें मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अब बात करते हैं कि कर्ड को लेके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि शायद वो मिथ है या रियलिटी है, क्या चीज़ें हैं ये अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिस तरीके से मैं आपको कर्ड इंक्लूड करवा रही हूँ अपनी डाइट में, आपको वही तरीका यूज़ करना है। जितनी भी गाइडेंस मैंने आपको कर्ड वीक पे दी है वो आपको पूरी तरीके से फॉलो करनी है। बेसिक थिंग्स क्या रहेगी कि कर्ड आपको कोशिश करनी है कि घर का ही बनाना है। अगर नहीं मिलता है आपके पास, ऐसा लगता है आपको कि घर पे आप नहीं बना पा रहे हो, तो जो आपको बाहर से पिक करना है वो आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए कर्ड का। और अगर आप ब्रांड्स पे जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमूल ब्रांड का ही कर्ड आप लेंगे और किसी ब्रांड का कर्ड आप नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो घर पे आप जब इसको सेट कर रहे हो तो दूध में से मलाई ना निकली हो, मतलब आपने सिर्फ दूध डायरेक्ट खरीदा और फिर उसका सीधा आप कर्ड बना देंगे, उसमें से आपने मलाई को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है ठंडा करके, जैसे हम
क्रीम जो होती है, उसकी मलाई जो होती है वो निकाल लेते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आपको कर्ड लेना है और फिर उसको आपको दूध लेना है और उसको फिर उसको सेट कर देना है कर्ड के लिए, राइट। तो ये जो कर्ड है इसी तरीके से आपको अपनी डाइट का पार्ट बनाना है। और कोई भी दूसरे आप दही ले रहे हो, खट्टा ले रहे हो बहुत ज़्यादा, या ऐसे सोर्सेस से ले रहे हो जो बहुत प्योर नहीं है, तो वो आपकी डाइट के लिए काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे हम जो फैट लॉस सीरीज कर रहे हैं उसके मेन इंग्रेडिएंट रहते हैं फैट एंड प्रोटीन। ये मेन जो हमें चाहिए होता है अपने खाने से, कि हमें उसमें प्रोटीन भी चाहिए और साथ में अच्छी क्वांटिटी में फैट भी चाहिए, राइट। तो फैट लॉस के लिए कर्ड कैसा है, बहुत ही अच्छा है। आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा आपकी बॉडी से, और आपको काफ़ी सूदिंग फील कराता है। आप बहुत लंबे टाइम तक कर्ड अगर लेते हो अपनी डाइट में, लाइक जैसे मैंने सजेस्ट किया, कुछ रायते मैंने आपको बताए हैं, प्लेन कर्ड भी आप ले सकते हो, स्टीविया डाल के आप मीठा कर्ड भी ले सकते हो। लेकिन जैसे बिल्कुल मैंने आपको गाइड किया है, अगर आप उस तरीके से कर्ड को खाते हो तो वो आपको फैट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि कब खाना है, कितना खाना है। तो कब खाना है, आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट मत जाइए। वैसे आप खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा, क्योंकि विंटर सीजन है, तो आप डिनर में बहुत ज़्यादा लेट मत करिए, थोड़ा जल्दी ले लीजिए। और दिन में आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, सुबह आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, या पूरे थ्रू आउट द डे आपको जब भी भूख लगती है आप अपना कर्ड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम कर्ड वीक कर रहे हैं तो इसमें और बाकी चीज़ें हम कुछ भी रेसिपीज इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कर्ड पे ही हमें रहना है। तो इसकी क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हो, इसमें कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, तो ये बिल्कुल समझना है आपको कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट पे मत जाइए, बहुत ठंडी दही मत खाइए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप दही ले लीजिए, थोड़ा सा आप ठंडा ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको एकदम गर्म रूम टेम्परेचर की ही लेनी है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि जो रायता या स्वीट कर्ड जो आप बना के ले रहे हैं वो अगर थोड़ा वो ठंडा होगा तो चलेगा, बट क्योंकि विंटर सीजन है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड थिंग्स पे नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसको, अगर आप उसमें वाटर ऐड करके ऐसा लस्सी जैसा बना के लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि बटर मिल्क के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि बटर मिल्क के जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एक देखिए, जो बटर मिल्क है, अगर हमें एक जो हम पूरा एक ऑथेंटिक तरीका होता है बटर मिल्क बनाने का, वो ये होता है कि जैसे हम मक्खन जब निकाल लेते हैं और जो छाछ बच जाती है हमारे पास, वो छाछ के बेनिफिट्स, और जो हम दही से जो छाछ बना रहे हैं, मतलब दही है और उसको हमने क्या किया, थोड़ा वाटर ऐड करके और जो छाछ बना ली, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है न्यूट्रिशन वैल्यू में, लेकिन दोनों ही इक्वली आपको जो बेसिक्स हैं, लाइक विटामिन B12 जो है वो, और प्रोटीन के दोनों ही अच्छे सोर्सेज हैं। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही चीज़ों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। बटर मिल्क जो होता है वो आप थोड़ा वाटर के साथ वो जा रहा है ना, और जो कर्ड है वो उसकी डेंसिटी थोड़ी थिक है। तो चीज़ें बेसिक वही हैं वैसे, लेकिन आपको कर्ड को खा के थोड़ा फुल फील ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क में लिक्विड ज़्यादा जा रहा है आपकी बॉडी में, और उसके अंदर फैट नहीं है बटर मिल्क के अंदर। और जो कर्ड आप जो ले रहे हो उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है ना। तो आपको कर्ड खा के ज़्यादा लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, आपको सेटिस्फाइंग ज़्यादा फील होता है। और बटर मिल्क जो है वो एक तरह से आपकी जो थर्स्ट है उसको भी कंप्लीट कर रही होती है, और बटर मिल्क आपको बार बार फ्रिक्वेंटली लेनी पड़ती है क्योंकि जल्दी आपको भूख लग जाती है, ठीक है। तो जब आप कर्ड मील्स पे रहते हो तो आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है, और आपको समझ में भी आता है कि आपके हंगर हार्मोन्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बटर मिल्क के कम बेनिफिट्स हैं और कर्ड के कम बेनिफिट्स हैं या ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट के, दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, और मेनली हमें दोनों में ही प्रोटीन और विटामिन B12 मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन आता है कर्ड को लेके
कि क्या हमें रात में कर्ड खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा नाइट में आपको नहीं जाना है। लाइक आप 7 o'clock 8 o'clock अगर आप अपना कर्ड ले रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इतनी जल्दी नहीं सोने वाले हो। तो आप 7 8 अप टू इवन 9 तक भी हम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट नाइट पे मत जाइए, क्योंकि फिर आपको थोड़ा कफ एंड कोल्ड इश्यू हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नाइट पे जाने पे, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन है। समर्स में आप बिल्कुल, समर सीजन के अंदर अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो बिल्कुल समर्स में आप इसको किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हो, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। क्योंकि विंटर सीजन है तो थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा लेट नाइट पे इसको अवॉइड करना है। बाकी आप 7 8 टू 9 इवन तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा, आपको कफ एंड कोल्ड भी नहीं होने वाला है, ठीक है। स्पेशली जो हम डाइट अभी फॉलो कर रहे हैं, उस डाइट पे जो तरीका बताया गया वो, इवन अगर आपको कफ एंड कोल्ड है भी तो भी उससे वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका वो कफ एंड कोल्ड बढ़ेगा नहीं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हम कंपेयर करते हैं कि कर्ड के अंदर जो प्रोटीन हमें मिल रहा है और बटर मिल्क में जो भी हमें प्रोटीन वगैरह मिल रहा है, क्या वो हमारी पूरी डाइट जो है, पूरे जो डे में हम खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनफ है हमारी बॉडी के लिए। तो एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि प्रोटीन जो वर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाइप किया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा ऐसा बना दिया गया जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। हम जो अपने पूरे दिन के मील्स ले रहे हैं, और जब आप फैट लॉस जर्नी पे होते हो तो आपके एनर्जी लेवल्स ही आपको बता देंगे कि आपको प्रोटीन इनफ मिल रहा है या फिर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, और जितना हम पूरे दिन में कर्ड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर आप पूरे दिन में जब ये मील्स ले रहे हो और आपको वीकनेस फील हो रही है, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन इनटेक की ज़रूरत है। अगर आपको वीकनेस फील होती है तो आप अपना मील ले लीजिए दोबारा से, मतलब आप कर्ड का बाउल अपना और ले लीजिए। तो ये चीज़ें कि कोई भी चीज़, कोई भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बजाय इस चीज़ के जानने के कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, अपनी बॉडी को एनालिसिस करना स्टार्ट करिए। आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होने का सिंपल सा ये है कि आपको लगेगा कि आपके जो मसल्स हैं उनमें पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको वीकनेस फील हो रही है। तो ये सिंपल से कुछ पैरामीटर्स हैं जो अगर आप चेक करते हो, अगर आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक्टिव फील करते हो थ्रू आउट द डे, आप बिल्कुल कहीं पे आपको ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पेन नहीं हो रहा है, तो आपके सभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो प्रोटीन हमें इससे मिल रहा है बिल्कुल वो इनफ है हमारे पूरे दिन के लिए, और आपको अपनी बॉडी को एनालिसिस भी करना है साथ ही साथ। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हम बेस्ट कॉम्बिनेशन कर्ड का क्या रख सकते हैं। मतलब देखो, ऑलरेडी मैंने 2 3 रेसिपी आपसे शेयर करी हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कर्ड का क्या है, सबसे ज़्यादा जो सूदिंग आपको कर्ड लगेगा वो लगेगा बिल्कुल प्लेन। मतलब अगर आपको ये फील करना है कि किस कर्ड को खा के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, तो बिल्कुल प्लेन कर्ड, उसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन जो आपने सेट किया था, वो बहुत खट्टा ना हो, नॉर्मल कर्ड हो, थोड़ा सा हल्का सा उसमें खट्टास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर अगर खट्टा हो गया तो वो इतना टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी फिर भी ये सबकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके का कर्ड अच्छा लगता है, राइट। तो जो कर्ड हम ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो प्लेन कर्ड का लगता है। इसके बाद आपको अगर स्वीट चीज़ें पसंद है, मीठा खाना आपको पसंद है, तो बिल्कुल आप स्टीविया उसमें ऐड करके स्वीट कर्ड ले सकते हैं। कोई भी तरीके की शुगर या फिर गुड़ हो गया, या कोई भी तरीके का जो अदर स्वीट थिंग्स हैं वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ड में अगर हम चीनी और वो सब ऐड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और वैसे भी हम जो फैट लॉस जर्नी पे हैं, इस पे आपको कोई भी तरीके की दूसरी शुगर नहीं लेनी है, चाहे वो जैगरी हो या फिर डेट्स हो, कोई भी ऐसी नेचुरल शुगर भी आप बोल रहे हो कि ये तो अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, वो भी अभी आपको अपनी फैट लॉस सीरीज पे नहीं लेनी है। और जो जिस तरीके की डाइट में आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर उसमें आप ये शुगर्स वगैरह वाली चीज़ें ऐड करते हो तो आपकी वो डाइट पूरी तरह से ख़राब होती है,
और उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कर्ड जो आप लोगे, अगर आपको स्वीट लेना है तो आप उसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं, एसेंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं थोड़े बहुत, लाइक वेनिला एसेंस हो गया या रोज़ एसेंस हो गया, उसका फ्लेवर थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। तो आप एसेंस के कुछ 1-2 ड्रॉप उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा आपको और फ्लेवरफुल लगे। ठीक है, तो और बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है जो मैंने यहाँ पे तड़का उसमें ऐड करवाया है आपको, जैसे कि लाइक जो कर्ड में सबसे बेस्ट जो लगता है वो लगता है गार्लिक का और जो जीरा रहता है उसका तड़का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और घी में ही आपको ये लगाना होता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि थोड़ा सा हम उसमें जब तड़का डाल देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में साथ आप कोई ना कोई ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स भी उसमें ऐड करके खा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कर्ड में जो तड़का पौर कर रहे हैं वो आपको उसको दही को गर्म नहीं करना है। जो दही नॉर्मल टेम्परेचर पे या जैसा भी इसका टेम्परेचर है उसको आप सीधा ऊपर से पौर करके उसमें तड़का ऐड करेंगे, या जो कुछ भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं वो आपको पौर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो हम पूरा दही उसमें गर्म हो जाता है या छाछ से बना रहे तो वो गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। तड़का हमें सिर्फ उसके ऊपर से डालना है और उसे मिक्स कर लेना है, जैसा कि ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से रायता तड़का, रायते में हमें तड़का ऐड करना है। ठीक है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि हम उसमें कुछ ना कुछ तड़का ऐड करें। स्वीट आपको लेना है तो आप स्टीविया ऐड करोगे, और सबसे जो अच्छा लगता है, टेस्टी क्रीमी होता है बिल्कुल, वो प्लेन कर्ड आपको टेस्टी लगेगा। तभी आपको जो कर्ड है उसका सही टेस्ट एक समझ में आता है और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, आप फील करते हो ये काफ़ी सूदिंग है। ओके, तो दूसरी बात अब आते हैं कि जो कर्ड हम ले रहे हैं वो होममेड वर्सेस जो बाहर से हम खरीद रहे हैं मार्केट कर्ड। तो मैं पहले भी थोड़ा सा इसके ऊपर बता चुकी हूँ आपको। घर पे आपको सेट करना है दही को, किस तरीके से करना है इस पे भी मैं कमिंग वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपको घर पे किस तरीके से अपना दही आप बना सकते हो, सेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही हैं कि कैसे बनाना है दही, है ना। तो जो घर का जो दही रहेगा डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर है बाहर के दही से, है ना। लेकिन बाहर आप अच्छे ब्रांड्स पे जा सकते हैं या अच्छे आपको डेयरी पे कहीं मिल जाता है घर जैसा ही दही, तो बिल्कुल आप उसको भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सारी चीज़ों को, तो जो दही आपने घर पे बनाया है वही दही ज़्यादा बेस्ट है कंपैरेटिवली मार्केट वाले दही से। तो अगर आप अपना जो दही है वो घर पे बना रहे हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है, और वो बहुत इजी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको बस उसके टेम्परेचर को थोड़ा समझना है और इजीली हम घर पे दही बना सकते हैं। दूसरा एक ये भी पॉइंट आता है कि जब आप घर पे दही बना रहे हो तो आप अच्छी क्वालिटी का पूरा दूध ले रहे हो जिसमें फैट है, तो हमारा फैट कंटेंट उसमें एक अच्छा सा हमें मिल जाता है। बाहर से जो हम कर्ड लेते हैं उसमें फुल क्रीम हम कर्ड ले भी रहे हैं तो भी हमें इतना पता नहीं है कि उसमें फैट कंटेंट अच्छी मात्रा में मिल भी रहा है या नहीं। लेकिन आप घर पे अच्छा दूध लेकर आके अगर अपना दही बनाते हो तो आपका दही काफ़ी क्रीमी बनता है और उसमें फैट कंटेंट अपने आप ही ज़्यादा होता है। ओके, सो अब बात करते हैं कि जो कर्ड है वो कोई भी डिजीज़ में, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने कॉमनली सुना होगा कि अगर हमें कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है लाइक पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं, थायराइड हो गया, उसमें दही बंद करवा देते हैं, मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट ही पूरे बंद करवा देते हैं कि आपको नहीं लेना है। तो क्या स्टिल जो हम ये वाली डाइट कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी है जिसको ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ वालों को भी, तो ऐसा कुछ भी इशू है तो हम क्या कर्ड ले सकते हैं? क्या वो सेफ़ है? बिल्कुल आप कर्ड ले सकते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन उसे नहीं देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ, बिल्कुल उस तरीके से जब आप कर्ड को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, कर्ड को लेना शुरू करते हैं, तो वो आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं देती है। ठीक है? बल्कि आपको डायबिटीज़ है, आपके शुगर लेवल्स ठीक होने लगेंगे। ठीक है, आपको कोई भी इशू है बाकी जैसे थायराइड्स हो गया, पीसीओएस, पीसीओडी हो गया, उसमें भी आपको फील होगा खुद को कि आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन
जो है वो ठीक होती जा रही है और आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है जब आप कर्ड को लेना शुरू करते हो। ओके, तो किसी भी आपको ऐसे डिजीज़ में से डरना नहीं है और जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप चीज़ों को जब करोगे तो आपको कुछ भी कर्ड का नुकसान नहीं होगा। डेफ़िनेटली हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ले रहे हो, बहुत सारा जंक और वो सब आपकी डाइट का पार्ट है, तो आपको लग सकता है कि मैंने कर्ड लिया उससे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन प्रॉब्लमेटिक थिंग कर्ड नहीं था, प्रॉब्लम वाली चीज़ें थी जो आप बाकी गलत चीज़ें खा रहे हो वो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत एक कॉमन माइंडसेट बन गई है कि हम अच्छी चीज़ों के बारे में तो बहुत सोचते हैं कि हमें ये खाना है, नहीं खाना है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है जो अनहेल्दी है उसको पिक करते वक्त हम सोचते ही नहीं है कि इसको खाने से मुझे क्या हेल्थ इश्यूज होंगे। तो डरना दही से नहीं है, डरना है अनहेल्दी फूड से जो हम गलत चीज़ें अपने लिए पिक कर रहे हैं। हमारी डिजीज़ उससे डिस्टर्ब होती है ना कि अच्छी चीज़ों से। तो कर्ड को बिल्कुल पार्ट बनाएंगे जब आप अपनी डाइट का, तो बाकी ये चीज़ें जो भी हैं वो आपको अवॉइड करनी ही है। बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, पैकेट फूड हो गया या फ्राइड फूड हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अगर वो सब चीज़ें खाएंगे और डाइट के नाम पे आप डाइट भी कर रहे हैं और वो सब चीज़ें भी पिक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि उसमें फिर कर्ड कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपका बाकी का ओवरऑल जो आप खा रहे हो वो अच्छा नहीं है तो। ओके, फाइन। तो होममेड कर्ड और मार्केट कर्ड क्लियर है, और किस किस डिजीज़ कोई भी जो है ये इसमें भी आप बिल्कुल आप ये फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो बिल्कुल आप इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाइए, कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। ओके, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कर्ड के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत कॉमन थिंग है कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कर्ड के अंदर होते हैं, उसी के कारण इन बैक्टीरियाज के कारण ही जो कर्ड होता है वो मिल्क से कर्ड बन पाता है, सेट होता है, ठीक है? तो ये गुड बैक्टीरियाज है हमारे गट हेल्थ के लिए। हमारी गट हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है अगर हम एवरीडे कर्ड ले रहे हैं तो। आप देखेंगे आपका जो पूरा जो डाइजेशन है वो धीरे 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 ठीक होता जा रहा है। बहुत सारे सालों की प्रॉब्लम आपके पूरे डाइजेशन में चल रही है तो इमीडिएट आप उम्मीद मत रखो कि एकदम से आज आपने कर्ड खाया और कल आपको अच्छा हो जाएगा। शुरू में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेटेड टू योर डाइजेशन इश्यूज, आपको हो सकते हैं थोड़े, जैसे कि लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या आपको हो सकता है कि लूज मोशंस हो गए। लेकिन आप जब देखेंगे कि धीरे 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 आप ट्रैक पे आ रहे हो तो आपकी गट हेल्थ पूरी इम्प्रूव होगी, आपका डाइजेशन भी पूरा अच्छा होता जाएगा। तो जो कर्ड है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारी गट हेल्थ के लिए। ओके, तो अगर बात करते हैं हम कि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फैट एंड प्रोटीन का कर्ड जो है वो अच्छा सोर्स है, लेकिन जो हमें कर्ड पिक करना है वो फुल फैट होना चाहिए, तभी हमें उसमें फैट एक अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो कर्ड के अंदर कर्ड, ये जो हमारी फैट एंड प्रोटीन वाली पूरी डाइट है, कर्ड एक बहुत अच्छा सोर्स है उसका, उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, देन फैट लॉस सीरीज पे हम कर्ड तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ बात करते हैं कि ये हमारी बेली पे किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाकी ओवरऑल फैट नहीं है बट उनको टमी के अराउंड फैट होता है। तो जैसा इससे पहले मैंने एक पॉइंट बताया कि जो कर्ड है वो उसमें प्रोबायोटिक्स है, राइट, और वो हमारी गट हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो बेली फैट जो है वो हमारे पूरा जो हमारे ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, बेली फैट जो है वो डिस्टर्ब है पूरा, नींद से, सही डाइट से नहीं है, इसी रीज़न से कुछ लोगों को सिर्फ बेली फैट होता है। तो जब हम कर्ड का इंटेक शुरू करते हैं, खास तौर पे इस तरीके का जैसे हम कर्ड वीक पूरा कर रहे हैं अभी, तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस होता होता है। यहाँ पे कोई स्पॉट रिडक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओवरऑल कहीं फैट नहीं है लेकिन सिर्फ बेली पे फैट है। तो आप नोटिस करेंगे, आप पूरे वीक आप ये करिए और आप अपना जो बेली है उसे मेज़र कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बेली से फैट रिड्यूस होता है। क्योंकि हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो सिंपली हमें ब्लोटिंग और ये सब चीज़ें नहीं होंगी
और बेली फैट रीज़न होता है इन सब चीज़ों का भी कि हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटेड है, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, हम ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, मोशंस क्लियर नहीं होते हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेली फैट का रीज़न बिल्कुल हो सकती है। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टमक है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, थोड़ा आपको कम भी लगेगा स्टमक अपना, है ना। तो सो बेसिक थिंग इज़ कि आपको फील होगा बिल्कुल कि आपका जो स्टमक है वो कम हो रहा है। आप मेज़र कर सकते हैं इस डाइट को शुरू करने से पहले, इवन जो कर्ड वीक हम कर रहे हैं अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल मेज़र करिए अपने टमी एरिया को, और आप देखेंगे कि 1 वीक में आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखेगा कि हाँ कुछ आपका जो स्टमक है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे क्लियर करे। होप आपको समझ में आया होगा कर्ड के बारे में। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू कर्ड या पूरी जो मेरी जो सीरीज़ चल रही है उससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे बताइए अगर आप इसे स्टार्ट कर चुके हैं तो करना। ठीक है, तो ये पूरी जो फैट लॉस सीरीज़ चल रही है स्टार्टिंग से आप सारे वीडियोस को देखिए, समझिए सभी चीज़ों को और फिर उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल के वीडियो में मैं अनदर एक रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू कर्ड। तो बिल्कुल कनेक्टेड रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह पाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।